वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली या उससे पहले अपना जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, या वो कोई भी जेआरएफ हो, जैसे डीबीटी, आईसीएमआर, या फिर बोले सीएसआईआर, यूजीसी जेआरएफ, तो वो पीएचडी करना चाहते हैं एसीएसआईआर लैब से, तो उनके लिए नोटिफिकेशन है कि जो एसीएसआईआर के पीएचडी फॉर्म है उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। जो फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर दिया हुआ है। अब एसीएसआईआर के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन दिया हुआ है ऑप्शन। इसमें जब आप क्लिक करेंगे, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल दिखेगा। जब इस पर आप क्लिक करके अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो वेलकम टू एसीएसआईआर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर आपको इसे 2 फेज में फिल करना है। सबसे पहला है साइन अप फेज, जिसमें आपको क्या करना है, साइन अप करना है एसीएसआईआर की वेबसाइट पर। दूसरा है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे, जिसमें आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ एसीएसआईआर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एसीएसआईआर एप्लीकेशन नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएएन बोलते हैं, एसीएसआईआर एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। जब आप एसीएसआईआर की वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एसीएसआईआर का नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से होगा, ACSR 1 2 3 4 5 करके जो भी कुछ होगा वो आपको दिखाई देगा उस टाइम पे। दिस AAN शैल बी यूज इन फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एप्लीकेंट एंड ACSR। इसको आपको कहीं पर सेव करके रखना है, क्योंकि इसके बाद में जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा या कॉरस्पॉन्डेंस जो भी होगा ACSR के साथ में, वो इसी नंबर के थ्रू होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इसका इस टाइम फीस है वो 1,000 रुपये है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, और 500 रुपये रखा गया है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। जब हम लोग 2019 के टाइम पर जब इसको फिल करते तो वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगती थी, लेकिन अब ACSIR ने यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप अपना एप्लीकेशन कर लेंगे उसके बाद आपको जो रिसिप्ट है उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, तो वो आपके फ्यूचर में कभी भी काम आएगी। अब इसके बाद जब आप ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया, अब आपको करना क्या है, इसके बाद साइन अप करना है जाके ACSIR की वेबसाइट पर। तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो आपको इस तरह से ACSIR की वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए जनवरी सेशन 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो ये इस टाइम चल रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यूजर साइन अप पे जाना है। जब आप यूजर साइन अप पे जाएंगे तो साइन अप में कुछ इस तरह का प्रोसेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए जनवरी 2024, इसके बाद में आपको किस फील्ड से करना है, PhD साइंस से करना है या एमटेक करना है, या PhD एलिजिबिलिटी एमटेक है, वो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से आप जिस भी फील्ड से हैं आप उसको यहाँ पर सारी अपनी डिटेल दे करके कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद साइन अप हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप ये साइन अप कर देंगे उसके बाद आपके पास मेल जाता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको भी आप जरा देख लीजिए। ऑल डिटेल आर मैंडेटरी, सारी डिटेल जो आपको यहाँ फिल करनी है वो जरूरी है, भरनी ही भरनी है। प्लीज एंटर ऑल डिटेल इन प्रॉपर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, जो जो फॉर्मेट में बताया गया उसी फॉर्मेट में आपको डिटेल भरना है। इफ सर्टेन फील्ड शो एरर, अगर किसी भी कॉलम में आपको एरर दिखाई देता है साइन अप के दौरान, प्लीज ट्राई टू मॉडिफाई द डाटा एंड अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको डाटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना है। प्लीज इनपुट करेक्ट ईमेल एंड वेरीफाई बिफोर साइन अप। इसमें क्या करना है, आपको अपना जो ईमेल है, क्योंकि आप एक बार जो यहाँ ईमेल डालेंगे आपके पूरे PhD के दौरान वही ईमेल आपका ओपन रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जितना भी कम्युनिकेशन होगा CSIR से वो सारा आपका उसी ईमेल के थ्रू होगा। तो वो आपको अपना ईमेल जो है वो एक बार चेक कर लेना है। ऑन सक्सेसफुल साइन अप वी विल रिसीव ऑटो ईमेल ऑन योर ईमेल ID विद लॉगिन। तो जो आप एक बार सक्सेसफुली साइन अप जैसे हो जाएगा तो उसके बाद में ये क्या करते हैं, आपको एक मेल करेंगे जो आपके इनबॉक्स में जाएगा। कई बार क्या होता है कि मेल जो है वो इनबॉक्स में ना जा करके, जो जब आप ईमेल पर जाएंगे तो वहाँ पे एक स्पैम ऑप्शन आता है, उसके अंदर जाता है। तो आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, अगर आपके इनबॉक्स में नहीं आएगा तो वो ईमेल आपके स्पैम में पड़ा होगा। फॉर अप्लाइंग टू मोर देन वन प्रोग्राम, an applicant need to sign up separately and fill the form separately for the respective program। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक से ज़्यादा साइन अप करना होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे आप PhD साइंस में भी करना चाहते हैं और PhD इंजीनियरिंग में भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोनों अलग अलग साइन अप करना होगा। ये सब जब आप करके साइन अप कर लेंगे उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि जब आप ये साइन अप कर लेंगे उसके बाद जब ACSIR का जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो उसमें आपसे 3 चॉइस मांगता है कि आप CSIR की कौन सी जो 3 लैब है वहां से आप PhD करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल को जैसे हम समझते हैं, जैसे लखनऊ में CSIR की 3 लैब्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CSIR CDRI, CSIR IITR और CSIR CMAP। तो आपको इसमें क्या है कि आपकी सबसे मनपसंद चॉइस, सबसे ज़्यादा आप किस जगह जाने के लिए इच्छुक हैं वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर देना है। और
अगर आप सीडीआरआई से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एक बात और याद रखनी है कि सीडीआरआई में अगर आपने सीडीआरआई को सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पर रखा तो वो आपसे इंटरव्यू में ये जरूर पूछेंगे कि ये बताइए कि आपने सीडीआरआई को सेकंड या थर्ड पोजीशन पर क्यों रखा, यानी कि आपका सीडीआरआई में आने का मन नहीं था, आपने जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा आपका वहां जाने का मन था। तो इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, अगर आपने सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पर सीडीआरआई को रखा है तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना। इसके बाद में कुछ और भी पॉइंट्स है, उनको भी जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये लॉगिन कर लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके बाद में आपको इसी ACSR की वेबसाइट को विजिट करते रहना है, जिससे कि आपको जो आने वाले अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और एक चीज़ और है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ACSIR के थ्रू तो अपना फॉर्म फिल ही कराते हैं, उसके अलावा वो इंडिपेंडेंटली भी अपने जो वेबसाइट होती है, जैसे CDRI की वेबसाइट है या CCMB की अपनी खुद की वेबसाइट है, जैसे IGIB की अपनी वेबसाइट है, तो वो अपनी वेबसाइट पर एक सेपरेट फॉर्म भी निकालते हैं, उसको भी आपको फिल करना होता है। ठीक है, अगर आपने उस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन ही ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सेपरेट जो इंडिविजुअल उनके फॉर्म आते हैं वो भी आपको देखते रहना है। मैं आपको हो सकता है कि धीरे धीरे जो भी आएंगे वो आपको अपडेट देता रहूँ। इसके बाद में क्या है कि आप यहाँ पे टेंटेटिव इनटेक देख सकते हैं कि मतलब किस लैब में, किस मतलब इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे यहाँ पर CCMB में PhD साइंस में 25 हैं, और यहाँ पर और आप देखेंगे तो जैसे IGIB दिया हुआ है, यहाँ पे 35 हैं, CSIR CDRI भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह से CDRI में 100 है। तो ये इस तरह से आपको देखना है कि कितनी वैकेंसीज हैं, वो आप यहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो एक कॉलम और है यहाँ पर कि फीस स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो ACSR के स्टूडेंट को पर सेमेस्टर 12,000 रुपये फीस पे करना होता है। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो यानी कि आपको एक साल में 24,000 रुपये जमा करना होगा। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा बता दी जाती है। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट हैं उनके जो खुद के फॉर्म होते हैं वो जैसे ही आते रहेंगे तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो सितंबर में रखी गई है, 17 सितंबर है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। धन्यवाद।